क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने सपनों का घर खरीदते हैं या जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो उस एक दस्तखत से सरकार की तिजोरी कितनी भर जाती है। क्या आपको अंदाजा है कि बिहार सरकार ने इस बार आपके मकान और जमीन के जरिए कितना पैसा वसूलने का प्लान बनाया है? 11,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी रकम जो किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या मंदी के इस दौर में सरकार इतना भारी भरकम टारगेट पूरा कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात, अगर शहरों में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग गई है तो फिर ये पैसा आएगा कहां से? क्या अब जमीन खरीदना और भी महंगा होने वाला है? आज हम बिहार सरकार के उस गुप्त मास्टर प्लान की परतें खोलेंगे जिसने राज्य के 141 निबंधन कार्यालयों के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्स बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को फौलादी बनाने के लिए कैसा दांव खेला है जिसकी गूंज पूरे राज्य के रियल एस्टेट मार्केट में सुनाई दे रही है। इस बार सरकार के खजाने को लबालब भरने का जिम्मा किसी और को नहीं बल्कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को दिया गया। चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो है 11,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि सरकार की वो महत्वाकांक्षा है जो जमीन, मकान और फ्लैट्स की रजिस्ट्री के जरिए पूरी होगी। सोचिए, पिछले साल ये टारगेट करीब 8,250 करोड़ का था जिसे विभाग ने बखूबी पार भी किया था। लेकिन इस बार सरकार ने सीधा 11,000 करोड़ रुपए का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब हर जिले के रजिस्ट्रार ऑफिस पर दबाव बढ़ने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। दरअसल इसके पीछे पिछले साल का वो आंकड़ा है जिसने सबको हैरान कर दिया था। पिछले वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग को 8,250 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था, लेकिन विभाग ने न सिर्फ इसे छुआ बल्कि 8,403 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली। सरकार को लगा कि जब बिना किसी एक एक्स्ट्रा मेहनत के इतना पैसा आ सकता है तो क्यों ना इस बार टारगेट को और भी बढ़ा दिया जाए। इसी शानदार प्रदर्शन ने सरकार को 11,000 करोड़ के महत्वाकांक्षी आंकड़े तक पहुंचा दिया है। अब देखना ये है, क्या पिछले साल का जादू इस साल भी कायम रहेगा? जब हम राजस्व की बात करते हैं तो भागलपुर का जिक्र होना लाजमी है। इस बार भागलपुर जिले को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले के तीनों अवर निबंधन कार्यालयों को मिलाकर सरकार ने 457 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले ये टारगेट सीधा 150 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल सबसे ज्यादा पैसा बटोरने के मामले में राजधानी पटना नंबर 1 रही थी, लेकिन इस बार असली लड़ाई भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में है। भागलपुर का टारगेट 150 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, जिसका मतलब है कि वहां जमीन की खरीद बिक्री अब सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि सरकार के लिए सोने की चिड़िया बन गई है। अधिकारियों के सामने चुनौती यह है कि उन्हें न सिर्फ पुराने खरीदारों को संभालना है बल्कि नए प्रोजेक्ट्स के जरिए रजिस्ट्री की रफ्तार को भी दोगुना करना होगा। सरकार की नजर अब हर उस छोटे प्लॉट पर है जिसकी रजिस्ट्री से खजाना भरा जा सके। अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग ने 8,403 करोड़ रुपए जुटाकर अपनी पीठ थपथपाई थी, जिसमें पटना सबसे टॉप पर था। लेकिन अब भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों को भी उसी रेस में दौड़ना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि महीने के अंत तक टारगेट पूरा नहीं हुआ तो जवाबदेही तय की जाएगी। एक तरफ सरकार ने टारगेट बढ़ा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अधिकारियों के हाथ बांध दिए गए हैं। बड़े शहरों के रजिस्ट्रार इस वक्त एक अजीब सी उलझन में हैं और उस उलझन का नाम है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। सरकार ने कई बड़े शहरों में टाउनशिप बनाने के लिए बड़ी जमीनों की रजिस्ट्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के गलियारों में जो चिंता है उसे इस अंदाज में आप समझिए। जब आप कई एकड़ जमीन की रजिस्ट्री रोक देते हैं तो राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी वक्त खत्म हो जाता है। एक तरफ हमें 11,000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है और दूसरी तरफ टाउनशिप वाली मलाईदार जमीनों पर ताला लगा है। ऐसे में मासिक वसूली का आंकड़ा कैसे पूरा होगा, ये समझ से परे है। अधिकारियों का कहना है कि
अगर ये रोक लंबी खींची तो टारगेट पूरा करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अधिकारियों के टेंशन जो है वो एकदम जायज है, क्योंकि ग्रीनफील्ड टाउनशिप के नाम पर जो रोक लगी है उसमें बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथ भी बांध दिए गए। सोचिए, एक तरफ सरकार चाहती है कि शहरों का डेवलप हो, विस्तार हो, और दूसरी तरफ रजिस्ट्री पर रोक लगाकर राजस्व के सबसे बड़े स्रोत को ही सुखा दिया गया है। जानकारों का कहना है अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं हटाई गई तो लोग निवेश करने से डरेंगे। सन्नाटा सिर्फ जमीन के टुकड़ों पर नहीं बल्कि उन रजिस्ट्रार ऑफिस की कुर्सियों पर भी है जहां पहले करोड़ों की डील हुआ करती थी। ये सिचुएशन जो है सरकार के 11,000 करोड़ के सपनों में एक बड़ा ब्रेक लगा सकती है। सिर्फ पटना या भागलपुर ही नहीं, कोसी और सीमांचल के जिलों को भी सरकार ने वसूली मोड़ पर डाल दिया है। पूर्णिया सदर को इस बार 253.21 करोड़ का भारी भरकम लक्ष्य दिया गया। वही कटिहार के लिए 182.47 करोड़, सहरसा के लिए 131.77 करोड़ और मधेपुरा के लिए 101.67 करोड़ रुपए का टारगेट फिक्स किया गया। बांका जैसे छोटे जिले को भी 78 करोड़ रुपए जुटाने होंगे। विश्लेषण ये कहता है कि सरकार अब छोटे शहरों और कस्बों में बढ़ती जमीन की कीमतों का पूरा फायदा उठाना चाहती है। विभाग ने सख्त हिदायत दी है कि हर निबंधन कार्यालय को अपना मासिक कोटा हर हाल में पूरा करना ही होगा। यानी कि अब अधिकारियों का पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री कराई जाए और सरकार की तिजोरी को खाली ना रहने दिया जाए। कोसी और सीमांचल के जिलों में भी टारगेट का जो पहाड़ खड़ा किया गया है वो अधिकारियों के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। बांका और मधेपुरा जैसे जिलों में जमीन की कीमतें पटना जैसी नहीं है, फिर भी वहां 100 करोड़ से ऊपर का लक्ष्य रखना यह बताता है कि सरकार अब एक एक पैसे का हिसाब चाहती है। विभाग ने जो सख्त निर्देश दिए हैं उसका असर अब फील्ड पर भी दिखने लगा है। अधिकारियों को साफ कह दिया गया कि नो एक्सक्यूज, यानी बहानेबाजी नहीं चलेगी। अब देखना होगा कि ये दबाव राजस्व बढ़ाता है या फिर सिस्टम में कोई नई मुश्किल खड़ी करता है। बिहार सरकार का ये मास्टर प्लान सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या जमीन की रजिस्ट्री महंगी होगी या फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा ताकि लोग खुद ब खुद ऑफिस पहुंचे। अधिकारियों के लिए ये साल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ ग्रीनफील्ड टाउनशिप की रोक है और दूसरी तरफ 11,000 करोड़ का विशाल लक्ष्य। क्या आपको लगता है कि जमीन मकान की रजिस्ट्री से इतना पैसा जुटाना मुमकिन है? क्या सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते भी तलाशने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बिहार के हर छोटी बड़ी आर्थिक और राजनीतिक हलचल के लिए देखते रहिए वाई बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।